नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी पर। इस समय हम हैं कैथल के विश्वकर्मा चौक पर, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के सभी कार्यकर्ता वर्कर्स यहां पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें कैथल पब्लिक टीवी पर। सबसे पहले ये देखिए, पूरा रास्ता जो है जाम कर दिया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा। ये अगर कैथल के विश्वकर्मा चौक अम्बाला रोड की बात करें तो ये कैथल के बीचों बीच है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मेन चौक को जाम कर दिया है। ये देखिए किस प्रकार से कितनी संख्या के अंदर जो महिलाएं हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। लगातार तस्वीरें जो हैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले कैथल पब्लिक टीवी पर आपके सामने। इनके जो वर्कर के प्रधान हैं और जो यूनियन के इनके सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे और देखिए किस प्रकार से रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाए। ये देखिए इनकी मांगें जो है साफ साफ लिखी है। मेडिकल लीव लागू करें, तो ये देखिए इनकी मांगें जो साफ साफ लिखी हुई हैं। सरकारी कर्मचारी घोषित करो, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं कहीं ना कहीं इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने की। और क्या कुछ मांग है। कैथल का जो मेन चौक है विश्वकर्मा चौक, इनके द्वारा जो है वो जाम कर दिया गया है और बातचीत करते हैं। 2 मिनट बंद करवा लो, 2 मिनट। तो लाइव तस्वीरें कैथल के विश्वकर्मा चौक पर राधा स्वामी भवन के पास की तस्वीरें हैं। ये देखिए जी, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कमला देवरा जी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान। आज इस रोड जाम करने की स्थिति क्यों बनाई आपने? ये कल से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ था जी। वहाँ ना तो पानी की सुविधा है और ना टॉयलेट की और ना कोई, जैसे वर्कर यहाँ इतनी धूप में बैठी हैं, इनको कोई दवाई का भी प्रबंध होना चाहिए, ना कोई दवाई का प्रबंध। माने ये पहले ये सुविधा दो। यही कारण है जी। एक जोन सी कल हमारी सर्कल सुपरवाइजर, उसका घर वाला आया कि मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ कर ना साइड में लेकर गई, मुझे धमकी देवा किसकी परमिशन से यहाँ बैठी है, यहाँ धरने से उठ जाओ। एक ये है जी। एक डीसी साहब ने जो सा मेरे खिलाफ नोटिस काटे हुआ जी, वो उसके खिलाफ है जी। वो अपनी कार्रवाई करे, हुआ वापस ले, वो कार्रवाई बंद करी जाए। अरे एक हरियाणा सरकार जो सी बीजेपी सरकार है जी, हमारी मांगों के लिए है। जैसे हमारा सिर्फ हमारी तो एक ही मांग है, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। अगर आप किसी के घर के आगे धरना प्रदर्शन करते हैं, अनिश्चितकालीन करते हैं, तो सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा? सचिवालय दिया हुआ है धरना स्थल आपको? धरना स्थल तो मिला हुआ है जी, वो विभागीय मंत्री है जी। हमारी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, परमिशन लेने के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। टॉयलेट, पानी या जैसे भी मेडिकल का सबका उनकी जिम्मेवारी बनती है जी, वही उपलब्ध करवाएं। मुख्य मांग क्या आपकी? मुख्य मांग हमारी एक है जी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। आओ जी, आपका नाम जी? अनुपमा हूँ मैं, हरियाणा महासचिव। सड़क रोड जाम करने का क्या नाम? सर, सड़क जो आज रोड जाम की है, ये इसकी सीधे जिम्मेवार जो है ना वो हमारी मंत्री मैडम ही हैं। क्योंकि हमारा फैसला हुआ था राज्य कमेटी का, मैडम के घर के बाहर हुआ था कि भी हम अपने मंत्री के मैडम के घर के बाद अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उसके भी कुछ कारण थे। एक सरकार जो है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पोषण ट्रैप ऐप लागू करने के लिए जो दबाव बना रही है। लेकिन ये जो है पोषण ट्रैक ऐप में जो है हमें अपने पूरे 15 रजिस्टरों का काम हर रोज़ का रोज़ करना है। उसके बाद वही काम हमने रजिस्टरों में करना है। और अगर हम 3-4 घंटे आंगनवाड़ी वर्कर वो काम पहले फ़ोन पे करती हैं, उसके बाद वो काम रजिस्टरों में करती हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि फिर जो हमारी मेन सेवाएं और उद्देश्य हैं वो कहाँ रह जाएंगे? हम बच्चों को देख पाएंगे? हम गर्भवती, हम जिस तरह से ऐप को बंद करवाना चाहती हैं या मोबाइल फोन लेना चाहती हैं? क्या हम इस ऐप को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे सीधा हमारा जो मानदेय है वो इस ऐप से जोड़ दिया गया है। यानी कि हम अगर मान लो हम कोई मीटिंग कर रही हैं या सर्वे के लिए गई हैं या किसी ट्रेनिंग या किसी मीटिंग के लिए गई हैं, तो अगर हम उस दिन अपने फ़ोन पे काम नहीं कर पाई तो उस दिन का हमारा मानदेय रोक लिया जाएगा। ऐसा तो सर कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में ऐसे वाला काम तो कहीं भी नहीं हुआ कि एक मानदेय लेने वाले एक जो वर्कर्स हैं उनको जो है ना उनकी ऐप से जोड़ दिया जाए और उससे उनको जो है ना ऐसे टॉर्चर किया जाए एक ऐप के माध्यम से। तो और भी मांग है कोई इसके? बिल्कुल सर, इसके अलावा हमारी ये तो एक ऐप के माध्यम से ऐप के लिए बताने के लिए हम यहाँ आए हैं सर। लेकिन 2018 में हमने एक बहुत बड़ा धरना किया था। 10 मार्च 2018 को सरकार ने हमारे से बहुत सारी बातें मानी थी, लेकिन उनमें से सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। जब हम दोबारा से हम सरकार से बार बातचीत की कि आपने जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन सरकार वादे पूरे करने के बजाय यूँ कहती है कि हम तो आपको पहले ही सबसे ज़्यादा
मानदेय दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हरियाणा प्रदेश जो है वहाँ की आंगनबाड़ी वर्करें पूरे देश से सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी हमें सिर्फ 5 सेवाएं और उद्देश्यों के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद सर सारी तरह के सर्वे, सारी तरह की मीटिंग्स और हमने कोरोना महामारी में पूरा काम इस महीने हमारे से 4 बार सर्वे करवा दिया गया सर। पहले हमारे से कोरोना का सर्वे करवाया, डोर टू डोर जाके टेम्परेचर चेक करवाया गया। उसके बाद हमारे से जिन लोगों ने ये कोरोना इंजेक्शन नहीं लगा उनका डोर टू डोर जाके हमने इंजेक्शन किया। उसके बाद जो है ना हमें हमारे से जो फैमिली आईडी थी उसके लिए डोर टू डोर जाके सर्वे करवाया गया। सरकार ने हमें यूँ समझ लिया कि जैसे हम कोई एक हम जैसे हमारे पास जादू की छड़ी है कि हम घुमाएंगे। मंत्री मैडम से हम कई बार बात कर चुके हैं। पोषण ट्रैक के से जब हम बात करने आए थे हमेशा अपना मांग पत्र देके जाते हैं, हमेशा अपनी समस्याओं से अवगत करा के जाते हैं, लेकिन मैडम चुपचाप हमारा मांग पत्र ले लेती हैं, कहती हैं कि ठीक है अभी आपके कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैडम से हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि मैडम आप रहेगा आपका सर ये आपकी बार अनिश्चितकालीन धरने का जो है फैसला लिया गया है जब तक सीएम सर हमारे से हमारी यूनियन से के बाहर धरना दिया है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो हमारे विभाग की जो है वो मुखिया हैं, मंत्री हैं, वो मालिक हैं हमारे विभाग की। तो अगर खत्म करने की उम्मीद है जब तक सरकार हमें टेबल पे बैठ के हमारी समस्याएं सुनेगी और उन समस्याओं का समाधान करेगी। पोषण ट्रैकर ऐप की बात कर रहे हैं, सरकार का बार कहना है कि इससे कि डिजिटल इंडिया के अंडर जो है ना आंगनवाड़ी सेंटरों को डिजिटल बनाया जाएगा, इसलिए पोषण ट्रैक जो है ना लागू जो दुआ बनाया जा रहा है। सर अगर डिजिटल सरकार जो है वो बात कर रही है इंडिया को डिजिटल बनाने की, अगर सही मायने में देखो तो 50% आंगनवाड़ी के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली तक नहीं है। जो बच्चे हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस पे बिना पंखे से जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों में बैठते हैं। शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। आंगनवाड़ी हेल्पर दूर से जाके आस पड़ोस से पानी लेके आती है कैंपर में, इवन की दरियाँ तक नहीं है। हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपने घरों से पुराने चादर वगैरह ले जाके तब बच्चों को वहाँ बिठाती हैं। जब गर्म पके हुए खाने का जो काम स्टार्ट हुआ था तो सरकार ने एकदम से हमारे ऊपर जो है प्रेशराइज करके दबाव बना के ये काम स्टार्ट किया, लेकिन सरकार ने हमें कोई पतीला नहीं दिया, हमें कोई कढ़ाई नहीं दी, कोई चिमटा, तवा, चकला, बेलना सब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स अपने घर से लेके गई हैं। 15 साल से हम इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा से इस तरह से ही दबाव बना के झूठ बोल के और हमें। पहले की सरकार में भी ऐसे था? नहीं सर, पहले की सरकार में आपने 15 साल कहा ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। पहले वाली सरकार ने जो हमें दिया, जो उन्होंने अनाउंस किया वो हमें दिया। हाँ, हमारे जो जज्बात हैं उनसे खिलवाड़ नहीं किया, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है सर, ये सरकार ने हमारे से बहुत सारे वादे किए थे 2018 में, लेकिन हमें दिया ही नहीं। मेडिकल लीव का वादा किया गया था, क्योंकि हम अगर 3 दिन के अगर हम बीमार होती हैं, कोई किसी वजह से ऑपरेशन कराती हैं या कोई जैसे टाइफाइड वगैरह की बीमारी है, तो केवल 3 छुट्टियाँ हमें अपने मानदेय के साथ मिलती हैं। उसके बाद हमारा मानदेय काट लिया जाता है, हमारी तनख्वाह काट ली जाती है। सरकार ने 2018 के धरने में ये वादा किया था कि आपको मेडिकल सुविधा दी जाएगी। मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद पोषण ट्रैक ऐप का ये है कि भी जो सारा काम है ना, मतलब जो पोषण से संबंधित काम है वो उस ट्रैक में ऑनलाइन जो है वो सारा रिकॉर्ड जो उसमें रखा जाएगा। जो बच्चे मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं 0 से मतलब 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। उसके बाद दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं जिनके बच्चे बर्थ से लेके 6 महीने तक होते हैं, उन महिलाओं को हम दूध पिलाने वाली महिलाओं में शामिल करते हैं। रोड कब तक जाम रहेगा यहाँ पे? सर रोड जाम तो आज हमने बहुत ज़्यादा मजबूरी में किया है, क्योंकि जहाँ हमने मैडम के घर के बाद धरने का जो फैसला लिया था वहाँ ना तो कोई जगह है खड़े होने की, ना ही वहाँ जगह है बैठने की। थोड़ी सी जगह में हमने दरिया बिछाई, टेंट लगाया, लेकिन सारी सड़क टूटी पड़ी है, सारा वहाँ खड्डे हैं, पानी भरा पड़ा हुआ है, साथ में गंदा तालाब है मैडम के घर के बिल्कुल वहाँ जहाँ धरना स्थल के पास, वहाँ बहुत बुरा हाल है। ना ही हम कल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें शौचालय और पानी की सुविधा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं था, जब वहाँ वर्कर और हेल्परों की ज़्यादा संख्या आ गई तो मजबूरनवश हमें यहाँ आना पड़ा। तो ये थे आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपनी जो बात रखी है मीडिया के सामने, और लगातार लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैथल के विश्वकर्मा चौक की लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए किस प्रकार से जो है ये पूरे तरीके से जाम कर दिया गया। ये जो रास्ता है अम्बाला से चीका की तरफ जाता है, ये देखिए चीका की तरफ, गुला की तरफ, खनौरी की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ ये जो रास्ता है शहर के बीचों बीच से होते हुए निकलता है। तो पूरा का पूरा जो है जाम कर दिया। दूसरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ पर डीएसपी भी आए हुए हैं, डीएसपी कुलवंत भी यहाँ पर मौजूद हैं, डीएसपी माफ़ कीजिए दिलीप सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लगातार लाइव तस्वीरें पुलिस प्रशासन के साथ जो है मौजूद लाइव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने विश्वकर्मा चौक, कैथल के विश्वकर्मा चौक पर
जो है जाम लगा दिया है अपनी मांगों को लेकर के। लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको एक तो पक्का किया जाए और एक पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो इनसे एक पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए काम ना करवाया जाए। और इनकी जो मांगे हैं निरंतर जो इन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगातार जो हैं ये जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं ये लगातार प्रदर्शन करती हैं। और आज इन्होंने कहा है कि मजबूरन वर्ष इनको सड़क जाम करनी पड़ी। ये जो रास्ता है पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, ये रास्ता है कैथल शहर की तरफ बढ़ता है विश्वकर्मा चौक से, और ये जो रास्ता है गूला, पटियाला, खनौरी, संगरूर की तरफ जाता है। तो साफ तौर पर जो है पूरा का पूरा रास्ता जो है जाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कैथल के विश्वकर्मा चौक पर। खबर देख रहे सभी दर्शकों से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हर खबर कैथल की हर प्रमुखता के साथ आप तक पहुँचाने के लिए कैथल वॉरियर टीवी लगातार सहयोग कर रहा है और हर खबर आप तक पहुँचे कैथल वॉरियर टीवी सबसे पहले आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश करता है। फिलहाल खबरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पर रास्ता जो है जाम कर दिया गया है। खबर देखें सभी दर्शक कहीं खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबर को ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये कैथल के विश्वकर्मा चौक की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं।